दोस्तों आज हम बात करते हैं एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस। ये एक अक्सर जो लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं अपना टेस्टिस का किसी और कारण से, जैसे कि हाइड्रोसील हो गया या टेस्टिस में पेन हो रहा है, तो 1000 में से लगभग 6 लोगों को एक ये फाइंडिंग आती है कि टेस्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है अल्ट्रासाउंड की टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस। इसका क्या मतलब है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं है, इसकी वजह से कोई बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, नुकसान हो सकता है, आइए जानते हैं। टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस पाया जाता है अल्ट्रासाउंड ऑफ टेस्टिस या स्क्रॉटम का अल्ट्रासाउंड जब करते हैं अंडकोश का, उसके अंदर रिपोर्ट आती है टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस। ये क्या होता है? लगभग 1 से 2 मिलीमीटर साइज के मल्टीपल डॉट्स होते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट जैसी चीज़ें होती हैं जो कि अल्ट्रासाउंड पे पिकअप होती हैं। ये टेस्टिस के एक हिस्से में हो सकती हैं या फिर पूरे टेस्टिस में इसका स्प्रेड हो सकता है, दोनों टेस्टिस में हो सकता है। आमतौर पे पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है, कोई और सिम्टम्स नहीं होती है, कोई गांठ फील नहीं हो रही होती है, और ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है। इंसिडेंटल का मतलब है अल्ट्रासाउंड किसी और कारण से किया था पर ये की फाइंडिंग आ गई है। तो कई बार पेशेंट्स को कंसर्न होता है कि क्या इसकी वजह से कोई कैंसर तो नहीं होगा, इनफर्टिलिटी तो नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। सो इसके बारे में क्या करके जानते हैं। नंबर 1, इसकी वजह से पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते हैं और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 2, जो अहम सवाल है कि क्या ये कैंसर से रिलेटेड है कि नहीं है। टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस अपने आप में एक प्री कैंसरस कंडीशन नहीं है, इसकी वजह से टेस्टिस में कोई कैंसर होने का डर नहीं रहता है। लेकिन जो अगर किसी को कोई रिस्क फैक्टर है, मान लीजिए किसी को टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस है, मतलब उस टेस्टिस में कुछ कंजेनाइटल कुछ प्रॉब्लम है, अनडिसेंडेड टेस्टिस है, मतलब टेस्टिस जो है अपनी जगह पे, नॉर्मल जगह पे अंडकोश में नहीं पहुंची है, स्क्रॉटम में नहीं पहुंची है, उसके पहले ही कहीं रुक चुकी है, तो उसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। इन लोगों के अंदर या फिर किसी को पहले टेस्टिकुलर कैंसर की हिस्ट्री रह चुकी है, और ये जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस हैं, इन लोगों, ये प्री मैलिग्नेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो है रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके अंदर की टेस्टिस कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। तो इन लोगों के अंदर एडवाइजेबल है कि एटलीस्ट साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करवाते रहें या टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहें, देखने के लिए कि टेस्टिस में कोई गांठ तो नहीं हो गई है। अदरवाइज इससे ज़्यादा कोई और जो है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। रही बात ट्रीटमेंट की, तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है और इसकी वजह से कोई, जैसा मैंने बताया कि कोई सिम्टम्स भी नहीं होते हैं। फिर होता है कि क्या इसकी वजह से कोई इनफर्टिलिटी होता है। अगेन इसका जो आंसर है वो नहीं है, इसकी वजह से कोई इनफर्टिलिटी नहीं होती है और इसकी वजह से कोई कोई फीवर नहीं आता है या लंप नहीं बनता है टेस्टिस के अंदर, ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम नहीं है। तो अगर आपको कोई फाइंडिंग आती है टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस की और आपके कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि टेस्टिकुलर कैंसर होने के कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उसी केसेस में मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, नई दिल्ली।